उनका क्वारंटाइन था यहाँ पर और उन्होंने आने से पहले बताया था कि वो आ रही हैं, लेकिन फिर मैंने काफ़ी जो है वो तैयारियाँ वैयारियाँ करी हुई थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे सुबह बताया कि वो जो है होटल में स्टे करेंगी, उनका शायद क्वारंटाइन लगेगा। एनीवेज़, तो ये उनके होटल की वीडियोस हैं और ये होटल के बाहर का मंज़र है। गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अच्छा मौसम था। लेकिन अब कुछ दिनों में जो है गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। और ये होटल के अंदर के कुछ क्लिप हैं रूम के, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी क्लिप्स शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी देवरानी को लेकर अपनी बेटी की फ़ेवरेट प्लेस पर गई थी। मैं अपनी वीडियो से पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो प्ले लैंड है मेरी बेटी का जो है वो फेवरेट है। और यहाँ पर हम लोग जाते ही रहते हैं। तो मैं अपनी देवरानी को भी लेकर यहाँ पर गई थी और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर। स्पेशली मेरी बेटी ने जो है बहुत इन्जॉय किया था और साथ साथ हम बड़ों ने भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया था यहाँ पर। और ये वीडियो जो है मेरी बेटी ने बनाई थी तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि वो चने की दाल की हलवा जो है बड़े शौक़ से खाती हैं। तो मैंने कहा चलो जी मैं चने की दाल का हलवा बनाती हूँ। और दाल का हलवा मैं बनाना तो शुरू किया था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी थी। मतलब कंप्लीट हलवा कर लिया था, लेकिन मैं इसको जो है वो फिनिश नहीं कर सकी थी वीडियो को, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। और फिर मैं इसकी एंड वाली वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी। और वैसे ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था हलवा। इसका मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था हलवे बनाने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परफेक्ट जो है ये हलवा जो है वो बन गया था। और इस हलवे की रेसिपी मुझे मेरी छोटी बहन ने दी थी। सिंपल इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो दाल को भिगो दिया था और फिर सुबह मैंने इसको जो है वो दूध में बॉईल कर लिया था। दूध के साथ मैंने पानी भी ऐड किया था। हाँ, मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई थी, मुझे लगा दूध में खाली बॉईल करना है, लेकिन वो दाल जो है ना थोड़ी सी अकड़ गई थी। तो बहरहाल काफ़ी टाइम लगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो गल गई थी। और उसके बाद मैंने इसको पहले चॉपर में डाल के चॉप किया, लेकिन मुझे लगा कि अभी इसमें थोड़े से क्रिस्टल्स हैं बाकी, जो धर धरा सा है थोड़ा। फिर मैंने इसको फिर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको घी में जो है वो इसको भूना। और जी, इस हलवे को बनाने में मैंने अपनी नंद से भी थोड़ी सी हेल्प ली थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये हलवा कैसा बनता है, कैसे बनता है। इवन मैंने इसको कभी खाया भी नहीं, तो मुझे इसका टेस्ट का भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बन के इसका टेस्ट कैसा आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परफेक्ट जो है ये हलवा बन गया था। और मैं लास्ट इसके क्लिप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। और बस जी, उसके बाद इसको काफ़ी भूनना होता है। तो मैंने घी जो है वो लिया था सेम पैन में जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। बस मैंने थोड़ा सा उसको क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने घी लिया था और घी थोड़ा ज़्यादा मैंने यूज़ किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने भर के जो है इसमें घी यूज़ किया था। और उस घी में मैंने थोड़ी सी इलायची डाली थी और उसके बाद इलायची पाउडर डाला था मैंने। और उसमें जो है वो दाल को मैंने भूना था और साथ में मैंने थोड़ा सा जो है वो मिल्क पाउडर डाला था टेस्ट के लिए, जिससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था हलवे में। और जी बस इसको भून के और फिर इसको मैंने जमा लिया था और बड़े आसानी से जो है ये हलवा रेडी हो गया था। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी, वरना मैंने यही सुना था मेरी बहन ने और मेरी नंद ने मुझे यही बताया था कि आपको इसको भूनना बहुत पड़ेगा, बहुत अच्छी खासी इसमें मेहनत होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है बन के परफेक्ट तैयार हो गया था। और बना के मैंने इसको स्टोर कर लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के खाती हूँ। ये छोटा सा क्लिप जब मैं हलवे को जमा रही थी और जमाने के बाद तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफेक्ट जो है ये जमा था और काफ़ी जल्दी बन गया था, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा था। शायद क्वांटिटी कम थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और जी इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे के क्लिप पर। यहाँ मेरी जो सिस्टर इन लॉ इनको जाना था अपने मेडिकल करवाने के लिए, तो हम इनका मेडिकल करवाने गए थे। और उसके बाद हम यहाँ पार्क में चले गए थे। ये पार्क ममज़र पार्क है, ममज़र बीच और ममज़र पार्क गए थे हम। तो जी यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था। हम जब मेडिकल सेंटर गए तो हमें उस मेडिकल सेंटर का बिल्कुल भी रास्ता नहीं पता था। मुझे मींस मेरी देवरानी तो नहीं है तो उसे तो कुछ भी नहीं पता, तो मुझे उसका बिल्कुल रास्ता बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो किस साइड पर है। और हम टैक्सी में बैठे तो हमसे टैक्सी वाले जो थे भाई साहब वो अफ्रीकन थे और नेम लेने में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो हमें नेम जो हमें लेना था हमने उसका अपोज़िट नेम ले दिया और वो अपोज़िट नेम की भी प्लेस थी वहाँ पर, तो हमें वहाँ पे मेडिकल सेंटर लेकर चले गए। अब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये तो मेडिकल सेंटर है ही नहीं।
फिर उन भाई साहब को बड़ी मुश्किल से समझाया और उनके पास गूगल मैप भी नहीं चल रहा था, तो काफ़ी हमें जो है ना टाइम लग गया। लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने हमें फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर हमारी जो है हमें पहुंचा दिया। फ़ाइनल डेस्टिनेशन से याद आया कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी भी है जो कि बड़ी जो है ज़बरदस्त वाली मूवी है। थोड़ी सी सस्पेंस के हैं, थोड़े मतलब थोड़े इसमें सीन्स इस तरह से होते हैं कि काफ़ी डेथ्स वगैरह दिखाते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं उस फाइनल डेस्टिनेशन में। एनीवेज़ मैं कहाँ फाइनल डेस्टिनेशन पर चली गई, हम वापस आ जाते हैं अपने बीच पर। तो जब हम मेडिकल सेंटर से फ़ारिग हुए, नहीं हम पहले मेडिकल सेंटर पर थे उसके बाद बीच में आए थे, तो हम मेडिकल सेंटर से आ जाते हैं अपने बीच पर। और यहाँ पर जो है बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था, मुझे लगा कि बहुत गर्मी होगी वहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ था, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये ममज़र पार्क के हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर जब बीच पर पहुँचे तो हमने वहाँ पे, मुझे ये नहीं पता था कि, मुझे ये पता था कि यहाँ पर पार्क है, लेकिन मुझे उस पार्क का रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं समझी ममज़र के बराबर में ही वो पार्क होगा। तो ममज़र हम पहुँच गए और ममज़र पहुँचकर मैं वहाँ पे पार्क ढूंढने लगी कि यहाँ पर तो पार्क होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। फिर मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमने डिसाइड किया कि चलो आगे हम किसी से पूछते हैं पार्क का। तो उन्होंने बताया कि आप आगे जाएंगी तो आगे पार्क है। तो हमने कहा चलो हम ना वॉक करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा था कि मगरिब का करीब टाइम था। तो हमने फिर भागना शुरू कर दिया ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं और कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लें। तो फिर हम जब कोशिश करी हमने पहुँचने की, लेकिन हमें पता चला आगे चलकर काफ़ी हमने जो है वॉक करी, भागे हम, लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि पार्क तो अभी और काफ़ी दूर है। फिर हमने वहीं से टैक्सी की, हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। अब जब टैक्सी में बैठे तो हमने टैक्सी वालों से ऐसे ही पूछा, जो टैक्सी वाले भाई साहब थे, फिर हमें पाकिस्तानी भाई साहब मिल गए तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये तो पार्क थोड़ा सा ही आगे है। तो हमने कहा फिर आप हमें पार्क में छोड़ दें। वहाँ गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर वहाँ पर जो है ना टिकट था उस पार्क का। हमने कहा चलो ठीक है, हमने टिकट भी पे कर देने लगे, लेकिन पता चला कि वो लोग जो है कैश एक्सेप्ट नहीं करते, कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। अब कार्ड हमारे पास नहीं अवेलेबल था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है मेरी सिस्टर इन लॉ गई और उन्होंने जाके उनको बोला, रिक्वेस्ट करी, तो वो जो है राज़ी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी भी हम आपका जो है कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहरहाल उन्होंने जो है वो कैश एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम पार्क में गए और इंतहाई खूबसूरत, नीट, क्लीन, और बाहर का सीज़न चल रहा है तो फ्लावर्स बहुत खूबसूरत जो है ना, पर्पल, पिंक, वाइट, रेड, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर के फ्लावर्स यहाँ पर इन लोगों ने लगाए हुए थे। प्लस इन्होंने कलर वगैरह जो रेनबो कलर दिया था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरी बेटी ने बिल्कुल भी यहाँ पर एंजॉय नहीं किया। एक्चुअली हम यहाँ पर पहुँचे भी काफ़ी लेट थे, क्योंकि हम काफ़ी घूम घूम के जब यहाँ पर हम पहुँचे तो काफ़ी टाइम हमें जो है यहाँ पे लग गया था। और ये पार्क जो है वो लेडीज़ पार्क पता नहीं था या नहीं था, लेकिन उस दिन जो है जब हम गए थे लास्ट वीक, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ जो हैं वही, मतलब लेडीज़ और बच्चे अलाउ थे, कोई भी जेंट्स नहीं था। पूरे इतना बड़ा कोई पार्क में बीच भी अटैच, ममज़र यानी कि बीच भी अटैच था और पार्क भी, और काफ़ी स्विंग्स वगैरह भी लगे हुए थे।